जो ज़िंदगी के लिए गृहस्थ के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये रास्ता हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि कैसे हम ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति में पहुँचे, और उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है। सत्संग में जाके ध्यान की 1 घंटा की स्थिति को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे अखिल भारतीय सत्संग सत्संग का नियम है, रविवार को और बृहस्पतिवार को 2 घंटे का कार्यक्रम किया जाता है, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस रास्ते में आप बढ़ना चाहते हैं तो सत्संग को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे समर्पित भाव से आप अपने इष्ट के चरणों में सत्संग में जाएंगे, वैसे वैसे आपको प्रगति हासिल होती चली जाएगी और बहुत जल्दी ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति आपको प्राप्त होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे। श्री अभिषेक गुप्ता जो जबलपुर से है, भजन कहेंगे। सच्चे पात सावक्ष मेरी खता मैनी माना, तू बेअंत तेरा अंत किसे ने न जाना। दीन छोड़ दुनी संग लागा, दीन छोड़ दुनी संग लागा। नाम जपया न तेरा मैं आवागा, कोई गुण ना पल्ले नरक मैनू ना चले पाप कमाना। तू बेअंत तेरा अंत किसे ने ना जाना। सच्चे पात सावक्ष मेरी खता में निमाना, तू वे अंत तेरा अंत किसे ने न जाना। मैनू लागे न माया दा झोला, मैनू लागे न माया दा झोला। अपने दर्दा बना लो जी गोला, अपने दर्दा बना लो जी गोला। हरदम बंदगी करा तेरी हाजरी भरा, जब तक प्राणा। तू वे अंत तेरा अंत किसे ने न जाना। सच्चे पात सावक्ष मेरी खता मैनी माना, तू वे अंत तेरा अंत किसे ने न जाना। दर तेरे सवाली जो आए, दर तेरे सवाली जो आए।
मंगियां मुरादा हो पावे मैं भी आया सरणी मैनू लाओ चरणी बिरद पछाणा तू वे अंत तेरा अंत किसे ने न जाना सच्चे पात साहब बख्श मेरी खता मैनी माना तू वे अंत तेरा अंत किसे ने न जाना। पूज्य महात्मा को अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए, संत महात्मा हुए, जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन कि हर चीज़ से मुक्त हो जाता है और ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही साधना रह जाती है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। अगर ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे ये कह देने से कि ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले। इस रास्ते की कठिनाइयाँ मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ी बात यह है, संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद आया जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर बहुत भीड़ है।
ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, फूलों से स्वागत किया गया। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके साथ गुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी कुछ आगे चली तो आपके साथ बातचीत हुई। इस भी बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक ही प्रश्न किया, और ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी, या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर प्रश्न कुछ अजीबोगरीब है। यदि आप पहले से क्षमा करें और सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने फिर आंखें खोली और कहने लगे कि बेटा आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। महाराज जी, गुरुदेव ने फिर महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूँगा, पर प्रश्न कुछ ऐसा है, अगर आप क्षमा पहले से करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तभी इस सेवक के गुरुदेव जी ने कहा कि मैं प्रश्न करूँगा, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले कि पूछो आप क्या पूछना चाहते थे। इस सेवक के गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगी कि बच्चा, सत्य बात तो यही है कि हमें अभी भी अपने बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ के मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने अपना काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं, क्योंकि संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। ना उसका कोई बच्चा, संन्यास के अपने यम नियम हैं, ना उसको कोई बीवी, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। और दूसरी एक बात और है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं
कि महाराज हम दुखी हैं, मन में चैन नहीं, मन में चैन नहीं, शांति नहीं, ग्रस्त में शांति नहीं है, मन में चैन नहीं है, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। कहते हैं ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी में सच्चा सुख, आनंद और शांति है। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं, प्रश्न तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि आप तो ग्रस्त में हैं, ये रास्ता सर्वसाधारण मनुष्यों से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। ना संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है, और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन है, इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं होते रहे, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि बड़े भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे, विदेश चले गए। ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है। संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, और दबाव के कारण दबाव है शुरू से। जैसे आप किसी ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।